हम उस देश के वासी हैं जहाँ बातों बातों पर मिठाई होती है, जहाँ हर छोटी सी बात पे मिठाई होती है, जहाँ छोटा सा भी वर्क किया ना आपने, आपका दोस्त आपसे कहता है मिठाई नहीं खिलाए। आप मान के चलना कि हर छोटे बड़े फंक्शन में मिठाई होती है। हम भारतीयों में मीठा खाने की परंपरा बहुत पुरानी है। हम चीनी उत्पादन में तो आगे हैं ही और चीनी खाने में भी आगे हैं। हम बहुतायत मात्रा में शुगर खाते हैं, बहुतायत मात्रा में हम शुगर लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये क्लियर है। हमें सुख में मीठा बहुत पसंद है, हम दुख में मीठा प्रसाद में बांट देते हैं। क्या है ना मजा? तो ध्यान देना, मीठा बहुत ज़्यादा लेना, बहुत ज़्यादा खाना आपको वहीं अग्रणी नहीं बनाता है, यहाँ भी आपको आगे करता है। मधुमेह भारत में सर्वाधिक क्यों? इसका एक कारण ये कि आप बात बात पे मिठाई खाते हैं। ये कतई नहीं कहता कि केवल मीठा खाने से होता है। इसका एक कारण ये कि आप बात बात पे मिठाई मांगते हैं। इसका एक कारण है कि आप बार बार मीठा ही इस्तेमाल में ले रहे हैं, इसलिए मधुमेह के रोगी भारत में सर्वाधिक मिल रहे हैं। ये बात मान के चलें। दूसरी बात देखिए, एक तो हमने मीठा कह दिया, एक तो मीठा ज़्यादा है, क्लियर। एक तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक लेते हैं ज़्यादा। कोल्ड ड्रिंक का भी इस्तेमाल खूब होता है, आप ये मान के चलें। कोल्ड ड्रिंक का इसका भी इस्तेमाल बखूबी हम लोग बहुतायत मात्रा में करते हैं, यह भी एक कारण है। और हम रात भर जागे ना तो फिर हम अपने आप को निरर्थक मान लेते हैं। अगर हम रात के 12-1 बजे तक ना जगें तो ऐसा लगता है कि आज का हमारा दिन ही पूरा नहीं हुआ है। तो कम सोना, अगर आप कम सो रहे हैं तो भी आप मधुमेह को दावत दे रहे हैं। ये चीज़ ध्यान देना, कम सोना मधुमेह को बुलाना है। हमारी पसंद क्या क्या है? लोग बकरे का मांस बहुत पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, आपको विटामिन B12 मिलेगा, ज़रूरत है उसकी, लेकिन बहुतायत मात्रा में खाना गलत बात है। लाल मांस का ज़्यादा सेवन करोगे फिर समस्या है। लाल मांस का ज़्यादा सेवन, लीजिए मैंने क्या लिख दिया है, लाल मांस का अगर आप ज़्यादा सेवन कर रहे हैं फिर भी आप मधुमेह को दावत दे रहे हैं। और ये सारे क्रियाकलाप आपसे जुड़े हुए हैं, ये पक्की बात है, इसमें कुछ डाउट नहीं है आपको, ना कुछ कोई समस्या है, क्योंकि आप ये क्रियाकलाप दोहरा रहे हैं। आपको ये बात पता है कि हमारा भारतीय मीठा ज़्यादा ले रहा है, हमारा भारतीय कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ले रहा है, हमारा भारतीय कम सो रहा है, हमारा भारतीय लाल मांस ज़्यादा खा रहा है ना। ये चीज़ें बहुत ही खतरनाक हैं, वाकई में बहुत ही खतरनाक। तो समस्या इस बात की है कि हमें ये तो काम में लेना ही लेना है, हम मांस खाएंगे ऐसी बात नहीं है। अगर हम मांस भी नहीं खा रहे हैं तो विटामिन B12 की कमी होने के चांसेस हमारे शरीर में बने हुए हैं, हम उसे भी कम होने नहीं देंगे, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएंगे। एक तो बात हमने छोड़ ही दिया है, महत्वपूर्ण कारण वो भी है शराब। शराब का ज़्यादा सेवन, थोड़ा बहुत पियोगे ना तो कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप शराबी कहे जाओगे, जब आप शराबी कहे जाओगे तो शराब से आपकी आदत हो जाएगी, शराब से आपका मतलब आपका रिश्ता हो जाएगा। जब आपने शराब से नाता बना लिया तो उस समय मान के चलना आपने मधुमेह को निमंत्रण दे दिया है, आपने न्योता दिया है मधुमेह को, आपने डायबिटीज को न्योता दिया है, आपने अपने भारत को एक सीढ़ी और बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, आपने अपने भारत को नंबर 1 बनाने में कसर नहीं छोड़ा है और आप ये काम कर रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाइए। और अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से तो ये आपके महत्वपूर्ण है ही, आप सावधान, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सावधान हो जाइए, ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए मनाएं हम लोग, आइए मनाएं हम लोग 14 नवंबर मधुमेह दिवस के रूप में। आइए मनाएं हम 14 नवंबर मधुमेह दिवस के रूप में। आप ध्यान दीजिएगा, ये 14 नवंबर मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक?
आप ये मान के चलें 14 नवंबर हमारे साथ आप मधुमेह दिवस मना रहे हैं। ये मेरी आशा, मेरी अभिलाषा है कि आप मेरी बातों को अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। हमें मीठा कम करना है। हमारे साथ मनाने का मतलब आज समझना, आपको मैंने हमेशा ये सोचा कि आप स्वस्थ रहेंगे। हमारी कल्पना है कि आपको आपका स्वास्थ्य लाभ अच्छा रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए तो आप अच्छा कर पाओगे, आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाओगे। तो आज से आप काम करना, मीठा ज़्यादा मत खाना, कम लेना, कोल्ड ड्रिंक छोड़ ही दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ज़रूरत है कोल्ड ड्रिंक की? कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, त्याग दो, कोई मतलब नहीं है। उससे आपके शरीर का कोई संतुलन बनता ही नहीं है, कोई प्रोटीन आपको वहाँ से मिलेगी नहीं, जाने दीजिए, त्याग दीजिए। मीठा लेना पड़ता है तो लीजिए, थोड़ी बहुत मीठे की आदत से कोई बहुत परहेज नहीं, बहुत दिक्कत आपको नहीं हो जाएगी। आगे समझे, ये जो कम सोने वाली आदत है ना, इसे त्यागिए। पूरी नींद लीजिए, यानी अपने आप को पूरा आराम देने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोने का भी प्रयास करें। आगे देखिए, लाल मांस का सेवन कम करें। अगर आप मांस खाते हैं और लाल मांस ज़्यादा ले रहे हैं, वो तो लाल मांस आपको पता ही पता है क्या, लाल कहाँ नहीं मिलेगा, मछली में लाल है, हर जगह तो मांस आपको लाल मिल जाएगा, मछली का थोड़ा सा कम लाल होता है। आप बकरा वगैरह खाएंगे तो उसका ज़्यादा लाल होता है। तो थोड़ा सा ये लाल वाला जो मांस है, इसका सेवन थोड़ा सा कम कर लें, यानी बहुत ज़्यादा ना करें, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फिर समस्या वही तो है, मधुमेह फिर आएगी। बीमारी एक दूसरे के पूरक हैं, एक जगह बिगड़ा मामला तो 1000 बीमारियां आपको घेर लेंगी। आगे देखिए, जरूरी इसलिए बताना है क्योंकि आपको इससे सावधान बनाना है। जब आप स्वस्थ होंगे पूरा देश स्वस्थ होगा, और जब आप स्वस्थ होंगे तो ही एग्जाम को अचीव करेंगे आप, तभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे आप। अगर आप इसका भी सेवन करते हैं ना, अगर आप शराब का सेवन करते हैं अपने जीवन में, अगर आपने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है या कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। महिलाएं, पुरुष जो भी हैं, जो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वाकई में इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को बहुत फोकस करिएगा, क्योंकि ये केवल मधुमेह ही नहीं बुलाएगा, आपको तमाम ऐसी जगहों पर नुकसान पहुंचाएगा जहां आपने कल्पना ही नहीं किया होगा। क्लियर है? तो यहाँ तक की बातें मैं मान के चलूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि मधुमेह भारत को अगर शीर्ष पे, मधुमेह भारत में सर्वाधिक क्यों है, अगर भारत आपका नंबर 1 है पूरी दुनिया में तो क्यों है, इसका सीधा कारण मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब आप समझिएगा, हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम मीठा खा रहे हैं, हमारी कल्पना होती है अगर हम मीठा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, क्या गुनाह कर रहे हैं, जितना मीठा खाएंगे उतना मीठा बोलेंगे। आपने ये भी कहते हुए लोगों को सुना होगा, गलत बात है। जितना मीठा खाओगे ना, उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ाओगे। ध्यान देना, मैं कहना क्या चाह रहा था, इंसुलिन, इंसुलिन का नाम तो सुना आपने। इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो आग्नेयाशय ये सारी बातें मैं अपने वीडियोज में कर चुका हूं। आप हमारे चैनल को देख करके, हमारे चैनल पर आकर के ऐसे तमाम वीडियोज का पूरा फायदा उठा सकते हैं। पूरा गहन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, गहन बातें इसके बारे में बताई गई है। आप एक गहन अध्ययन कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं, अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपनी तैयारी को। जी हाँ, बने रहें हमारे साथ। इंसुलिन हार्मोन हमने कहा कि कहाँ से स्रावित होगा, आग्नेयाशय। आग्नेयाशय हमारी शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। लगे हाथ यह भी जानिएगा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ना। दूसरी सबसे बड़ी क्या है, ये ग्रंथि है, कौन, आग्नेयाशय। यहाँ से हार्मोन स्रावित होता है, इसी अग्न्याशय में एक बीटा कोशिका है, यहीं से निकलेगा कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन करता क्या है, ग्लूकोज यानी शुगर को, ग्लूकोज यानी शुगर को ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो आप मीठा लेते हैं ना, अब भाई हर जगह कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की शर्करा है, आप शर्करा ले रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं, अंदर जा रहा है मीठा। तो जो इंसुलिन है आग्नेयाशय क्रियाशील है, आग्नेयाशय में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ये पूरी तरीके से कंफर्टेबल होकर के अपने काम को अंजाम दे रहा है। ऐसी अवस्था में इंसुलिन निश्चित रूप से सामान्य अवस्था में बेहतरीन तरीके से बन रही होगी। आपने मीठा खाया, उसने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया, कोई समस्या नहीं होगी, आप डायबिटीज के रोगी नहीं होंगे। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा मीठा लेना शुरू किया, बहुत ज़्यादा ये सारे काम आपने आप बिगाड़ने शुरू कर दिए,
तो आप मान के चलना इंसुलिन और किसका, इंसुलिन और ग्लूकोज का, इंसुलिन और ग्लूकोज का अनुपात बिगड़ जाएगा। इंसुलिन और जो ग्लूकोज का अनुपात है वो बिगड़ जाएगा, अनुपात बिगड़ जाएगा यानी अनुपात खराब हो जाएगा। ऐसी अवस्था में जब इंसुलिन और ग्लूकोज का अनुपात खराब हो जाएगा तब आपको मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाएगा। आपके रक्त में शुगर की अधिकता हो जाएगी, आपके रक्त में चीनी की अधिकता हो जाएगी यानी शर्करा बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस बात को आप भली भांति अब आप जान चुके मैं क्या कह रहा था, ठीक है। तो इंसुलिन का बड़ा दायित्व है और इसी इंसुलिन की खोज किसने की थी? 1902 ईस्वी में बेंटिंग नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ मधुमेह दिवस मना रहे हैं, आप हमारे साथ मधुमेह दिवस मना रहे हैं। हम आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, आपके स्वास्थ्य लाभ को जोड़ते हुए, आपके शैक्षिक बिंदु को आगे बढ़ाते हुए, आपके ज्ञान को शीर्षस्थ तक पहुंचाने के लिए जो संकल्पित हैं, ऐसी कार्यशैली के साथ, ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ मैं आपके साथ बना हुआ हूं। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और इस कंटेंट का पूरा मजा लेते रहें। तो क्लियर है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं। मज़ेदार बात यह है, आपने गर्भवती महिला को जाना है, आपने प्रेग्नेंट महिला को जाना है और जान भी रहे हैं। तो गर्भवती महिलाओं में समस्या किस बात की है? गर्भवती महिलाओं में बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसलिए डॉक्टरी सलाह गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि आपके अंदर एनीमिया होने के चांस बने रहते हैं, आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, क्योंकि आप मांस वगैरह का सेवन कम करते हैं, तो आप पर्नीशियस एनीमिया के भी शिकार होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए ऐसी समय आयरन की गोली भी दी जाती है। बहरहाल हम मधुमेह से जोड़ने का मतलब क्या था? गर्भवती महिलाओं को मधुमेह होने के भी चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। किसके चांस ज़्यादा है? मधुमेह होने के यानी डायबिटीज होने के चांस ज़्यादा है। क्योंकि ऐसी महिलाएं अगर भारतीय हैं तो ये बेचारी थिंक ज़्यादा करेंगी यानी सोचेंगी ज़्यादा, सोचना ज़्यादा है। क्यों? और अभी हमने कहा था ज़्यादा सोचना भी गलत हो जाएगा, सोचना ज़्यादा है क्यों? क्योंकि ये ऐसे पारिवारिक, ऐसे सामाजिक ढांचे में बनी हुई हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आने वाली संतान कहीं महिला हो गई तो क्या होगा, आने वाली संतान अगर पुरुष ना हुई तो क्या होगा। मेल फीमेल के चक्कर में ये बेचारे बैठे रहेंगे आने वाले समय तक, और यही सोच इनको डायबिटीज की तरफ ले जाती है। आप किसी सोच से क्यों प्रभावित हैं? आप मेल फीमेल का स्वागत करें, दोनों ही हमारे इस सुंदर से पर्यावरण को देखना चाहते हैं, दोनों ही इस पर्यावरण के सुंदर भविष्य हैं। हम क्यों ना इनका स्वागत करें? ऐसे समाज की ऐसे विशेष कृतियों का मैं खंडन करता हूं, और आप लोग भी ऐसे भावनाओं को दिमाग से पूरी तरीके से निकालने का प्रयास करें, क्योंकि भविष्य आपका है, जीवन आपका है। आप समझें तो सोचना ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को ले जाता है मधुमेह की तरफ। और एक अद्भुत बात मैं बता दूं, ऐसी महिलाएं जो गर्भपात कराती हैं, ऐसी महिलाओं को भी समस्या है मधुमेह हो जाने की सर्वाधिक, बहुत ही दिक्कत है। इसलिए इन सारी चीज़ों को सावधानी से मैं आपको जानकारी आपके साथ लंबित कर रहा हूँ, आपके साथ छोड़ रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इस बातों को गहनता से लें, ज़रूरत से लें, समझें कि हम क्या कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई कि मधुमेह हमें कैसा होगा और क्या हो जाएगा। अगली बात समझें, मधुमेह अगर हो गया तो क्या होगा? मधुमेह अगर हो गया तो क्या होगा? मधुमेह अगर हुआ तो पक्की बात है नलिकाओं में सूजन आएगा, नलिकाओं में सूजन। नलिकाओं में सूजन का मतलब समझ रहे हैं? रक्त नलिकाओं में सूजन। अगली बात देखना, रक्त नलिकाओं में सूजन हो जाएगा और फिर रक्त नली में ब्लॉकेज, रक्त नली में ब्लॉकेज यानी खून का थक्का बनेगा, खून का थक्का बनने लगेगा। समझ रहे हैं? खतरनाक है। नलिकाओं में सूजन होगा और जो नलिकाएं हैं उसी में ब्लड का क्लॉटिंग होने लगेगा, रक्त का थक्का बनने लगेगा। बहुत बड़ी समस्या है, ये होने लगेगा। अगली महत्वपूर्ण बात देखना, किडनी की समस्या आ जाएगी, किडनी की समस्या आ जाएगी। यानी एक रोग हुआ, आपको असंख्य रोगों से परिचय कराना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या क्या आपके शरीर में विकार होने शुरू हो जाएंगे। तो बचाना है हम लोगों को। किडनी की समस्या होगी तो बार बार आपको पेशाब लगेगा,
आपका बार बार मूत्र दान करने का मन करेगा, आपका गला सूख जाएगा, बेसमय आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि हम प्यासे हैं, आपको बार बार प्यास लगेगी, आपको थकान बहुत महसूस होगी, आपके शरीर में ऐंठन होगा, आपके मांसपेशियों में दर्द होगा। समझ रहे हैं? मांसपेशियों में दर्द होगा तो ध्यान देना, किडनी की समस्या बनेगी, यानी पेशाब, ये लिखा हमने ज़्यादा, और फिर मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द ज़्यादा बनेगा। क्लियर है? तो किडनी की समस्या होगी। आगे समझें, अगर ये सारी कहानी आपके साथ बनी है, ये सारी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, नलिकाओं में सूजन, रक्त नली, अगर नलिकाओं में थक्का बनने लगेगा ना, तो फिर जान के चलना लकवा होने के चांस बढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर की गतिशीलता बढ़ जाएगी, हाई हो जाएगा। और ध्यान देना, आपका वजन अचानक ज़्यादा या कम हो जाएगा, वजन अचानक ज़्यादा या कम हो जाएगा। और देखना जरा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा। हमने कहा ब्लड प्रेशर ये हो जाएगा हाई। समझ रहे हैं? ये सारी गतिशीलता देखना, कितने रोग हो जा रहे हैं आपको भाई एक मधुमेह से। एक मधुमेह ने आपको पूरा मधु बना दिया है कि नहीं? आपके नलिकाओं में सूजन ला दिया, आपके नलिकाओं में ब्लॉकेज ला दिया, आपको किडनी की समस्या से प्रभावित कर दिया, आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा दिया, बड़ी समस्याओं से इसने आपको घेर रखा है। आप ये ध्यान दें, ऐसी जो खतरनाक समस्याएं हैं जो आपके सामने आ ही रही हैं, इनसे हमें आपको बचना ही बचना है। और नलिकाओं में ब्लॉकेज होगा तो देखना लकवा हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज जैसी खतरनाक बीमारी से, खतरनाक परिस्थिति से हमें गुजरना पड़ सकता है। तो ये मान के चलें कि जहाँ से आदमी लौट के आता नहीं है, ऐसे खतरनाक रोगों तक ये पहुँचा देंगे, आपको ऐसी अवस्था में ला देंगे। तो हमें मधुमेह से अपने आप को बचाना है। और जब आपके इन तमाम चीज़ों में ऐसा हो जाएगा, नलिका, नक्त, किडनी सब खराब हो जाएंगी, सब में दिक्कत आ जाएगी, तो आप बाहर फिरोगे लोगों से कहते हुए हमें दिल की बीमारी है। और सच में आपको दिल की बीमारी भी हो जाएगी, यानी आपका जो दिल है, ये जो आपका दिल है ना, आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय है, उसमें भी समस्या आनी शुरू हो जाएगी, आपके हृदय में भी दिक्कत आएगी। इस बात को भी नोट कर लें। अतएव मधुमेह से सावधान हो जाएं, ऐसी परिस्थितियों को आने ना दें, ऐसी चीज़ों को करने से बचें और लगातार अनवरत रूप से प्रयासरत रहें, अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखें, तभी आप अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्लियर बात कर रहा हूं, तभी तक आप अपने गोल और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये मान के चलें, हमें आज से अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। आपको मधुमेह दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।